हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ECSP पे। जैसा कि आप जानते हैं मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ECSP। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनती है मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और जल्दी से जल्दी लाइक करें और दोस्तों आगे भी ज़्यादा से शेयर करें। तो दोस्तों, जैसे हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम में बेसिक क्वेश्चन जो बनते हैं, हमारे बेसिक नॉर्मली क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर किसी संख्या को किसी संख्या से भाग दे दिया जाए, ठीक, अगर उसी संख्या को उस संख्या से भाग करने पर तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यानी कि शेषफल क्या बचेगा, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा दोस्तों। और इससे क्वेश्चन आता है कि हमारी n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, या हमारे 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना दिया जाता है, ठीक है। या सम ऑफ, ये पूछ लेगा कि सम ऑफ स्क्वायर की सम ऑफ फर्स्ट 25 स्क्वायर नंबर, ठीक है। जैसे हमारा इसके नंबर ऑफ नेचुरल नंबर हैं उसके स्क्वायर का योग कितना होगा। जैसे हम उसने दे दी कि हमारी 30 नेचुरल नंबर हैं, इनके स्क्वायरों का योग कितना होगा, ठीक है, इनके वर्ग का योग कितना होगा। जैसे दोस्तों, अब हमारा एक सवाल दे दिया कि हमारी संख्या 35 हैं, 35 हमारी नेचुरल नंबर है, ठीक है। अगर हमारा उसका क्यूब का योग कितना होगा, ये सवाल बनेगा, ठीक है। अगर हमसे ये भी पूछ लेगा हमारे कोई 10 नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, वो तो उसका इवन संख्याओं का योग कितना होगा या ओड संख्याओं का योग कितना होगा। तो दोस्तों, अब हमें इसमें कुछ नहीं करना, मैं आपको बहुत इजीली समझाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अगर हमारा सवाल बनता है कि कोई संख्या है जिसे अगर हम 56 से भाग कर दें तो हमारा शेषफल 29 आ जाता है, अगर उसी संख्या को हम 8 से भाग कर दें तो हमारा शेषफल कितना बचेगा। एक बार और सुन लीजिए दोस्तों, ये इंग्लिश में सामने लिखा हुआ है, हिंदी में जो हिंदी वाले बच्चे हैं मैं उनके लिए ओरली रिवाइज कर रहा हूँ। तो कोई संख्या है, मतलब कोई एक नंबर है, अगर हम उसे 56 से भाग कर रहे हैं, कोई एक नंबर है जिसे हम 56 से भाग कर रहे हैं, तो 56 से भाग करने पर हमारा 29 शेषफल बच रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अगर उसी संख्या को, जिस संख्या से हमने 56 को भाग करा था, तो उसी संख्या को अगर हम 8 से भाग कर दें तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, क्वेश्चन में ये मालूम कर रहा है। तो दोस्तों इजी है बहुत, आपको इसे कुछ नहीं करना, जितना हमारा शेषफल बच रहा है और जिस संख्या से उसने डिवाइड करने के लिए बोला है, तो दोस्तों सिर्फ जो हमारा रिमाइंडर बचा हुआ है उस संख्या को जिससे डिवाइड करना है उसी से डिवाइड करेंगे। जैसे हमारा सॉल्यूशन है, उसने कहा कोई संख्या है x है, को हमने 56 से भाग करा तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारा 29, ठीक है। अगर ये कह रहा कि उसी संख्या को x को 8 से भाग करने पर रिमाइंडर कितना होगा, ये सवाल हमारा पूछ रहा है। तो दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, ना कुछ कैलकुलेशन है ना कुछ गणित है, कुछ नहीं करना, जो बस हमारा रिमाइंडर पहला दिया हुआ है उसको डिवाइड कर देंगे 8 से, इजी है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये देखो, ये इसमें डिवाइड करने के बाद कितने कट रहा है, 8 या 24, 3 के मल्टीपल में जाने के बाद 24, 29 में से 24 गया तो 5 बच गया। तो दोस्तों 5 ही हमारा शेषफल होगा, ठीक है दोस्तों, ये 5 ही हमारा शेषफल होगा। तो जैसे हमने बताया अभी आपको कि हमें कुछ नहीं करना है इस सवाल में, जो हमारा रिमाइंडर यानी कि शेषफल दिया हुआ है और जिससे हमारे सेकंड संख्या में भाग करने के लिए बोला है, तो उस संख्या को भाग करके चेक कर लो कि कितने मल्टीपल में जा रहा है, जो बाकी बच रहा शेषफल है। अगर जो बाकी पूरा डिवाइड हो रहा है तो 0 रिमाइंडर है, ठीक है दोस्तों। अब जैसे प्राकृतिक संख्या हैं, इन्हें मैं अभी और बता रहा हूँ, एक संख्या हैं इन्हें मैं बता रहा हूँ आपको कि इनका सिर्फ एक इजी फॉर्मूले हैं जो आपको सिर्फ माइंड में रखने हैं। पहला है द सम ऑफ फर्स्ट
n नेचुरल नंबर। तो दोस्तों इसका इजी है, कुछ नहीं करना, 1/2 इंटू n प्लस 1, ये इसका इजीली है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरा है ऐसी जैसे इस पे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या करेंगे, जितना n की नंबर है उसे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, जैसे तीसरा बनेगा हमारा क्या, द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, इसमें n इंटू n प्लस 1। ठीक है, और दोस्तों चौथा बनता है हमारा द सम ऑफ फर्स्ट सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर का बनता है सम ऑफ स्क्वायर फर्स्ट n नेचुरल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो सम ऑफ स्क्वायर n नेचुरल नंबर को हम कैसे करेंगे, 1/6 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ठीक है दोस्तों, और फिफ्थ बनता है हमारा सम ऑफ क्यूब फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ईजी है, बहुत ईजी है। तो दोस्तों जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर। आप इजीली समझ चुके होंगे कि फर्स्ट 25 का योग क्या होगा, 1/2 इंटू 25 इंटू 25 प्लस 1। तो दोस्तों ये बना हमारा 1 to 25 इंटू 26, इसे डिवाइड कर गया 13 आ गया। ठीक है दोस्तों, और इसका मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, 13 पंजा मल्टीप्लाई करके आ गया इसका 13 पंजे 65 325। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 नेचुरल नंबर का सम 325 होता। अब ऐसे ही हम फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 84 इवन नंबर। आप समझ रहे हो, आपने जैसे सामने देखा तुरंत ही आपके माइंड में आ गया। ठीक है दोस्तों, अगर हम इवन नंबर का सम करेंगे तो हमारा इसका हमने फॉर्मूला बताया क्या, n इंटू n प्लस 1। तो 84 इंटू 84 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब 84 इंटू 85, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसका हमारा मल्टीप्लिकेशन करके आएगा 7140। ठीक है दोस्तों, तो आई होप समझता हूँ कि सबको समझ में आ चुका होगा। तो जैसे अब एक सवाल ले लेते हैं हमारा कि हमारा 12 ओड नंबर है। ठीक है, तो इसका सम बताइए। तो सिंपल है, इजी है। तो 12 ओड नंबर इसका क्या होता है, n स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना आ गया, 144। इजी है, बहुत सेकंडों के सवाल हैं। आप बिल्कुल निश्चित रहिए, पेशेंस बना के रखिए। मैं आपको एक स्टेप टू स्टेप ऐसा बना के चलूँगा कि आपका बेस बिल्कुल जितना आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जो कॉन्सेप्ट हैं मैथ के वो आपको बिल्कुल क्लियर करा दूंगा दोस्तों। अभी आपको थोड़ा सा कठिन पड़ रहा है कि अभी जब आप इसे इसके कॉन्सेप्टों को समझ जाओगे तो आप इजीली 5-5 सेकंड में ही आंसर निकाल दोगे। ये मैं आपको कराऊंगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आगे की क्लास को हमारे ज्वाइन करिए। और दोस्तों अगर आपने हमारी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो दोस्तों आपसे विनती है, मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। हेलो दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं अपने को इसकी प्रॉब्लम के पास कि हमारे जो हमने डिविजिबिलिटी हमने पढ़ी है कि एग्ज़ाम में हमें उस पर किस टाइप पे क्वेश्चन बनते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने आपको लिख दिए हैं। अब मैं इन्हें आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हम इसे किस तरीके से इजीली सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों आपको पढ़ने में लग रहा होगा, पर मैंने हिंदी में भी आपको, जो बच्चे हिंदी में पढ़ना चाहते हैं वो मैं इनका भी हिंदी में भी सब चीज़ बता दूंगा। तो दोस्तों ये चीज़ है हमारी
कि हमारा पहला क्वेश्चन बना है व्हाट विल बी द रिमाइंडर इस विल वैन जब 65 की पावर 65 प्लस 65 इज डिवाइडेड बाय 66। ये कह रहा है हमारा शेषफल क्या होगा जब अगर हम 65 की पावर 65 प्लस 65 को 66 से भाग कर दें, अगर हम इस संख्या को 66 से भाग कर दें तो इसका हमारा शेषफल क्या बचेगा। क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहा। तो दोस्तों अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो होने का नहीं है, बहुत लेंथी होता चला जाएगा, कॉपी का पेज भरते चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसका एक सिंपल सा ट्रिक है जो एक फॉर्मूला बेस है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। दोस्तों अगर इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन बनता है तो हमें कुछ नहीं करना दोस्तों, x की पावर n प्लस x की पावर n प्लस a की पावर n, ठीक है, इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाय x प्लस a। x प्लस a से ये कंप्लीटली डिवाइडेड होगा व्हेन n इज ओड। ठीक है दोस्तों, सिंपल है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन बना 65 की पावर 65 प्लस 65 अपॉन 66। ये क्वेश्चन में पूछा अगर इस संख्या को हम 66 से भाग कर दें तो हमारा शेषफल कितना बचेगा, यानी कि ये पूछ रहा हमारा शेषफल। तो हमें दोस्तों कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन को हम लेकर जो हमसे पूछा गया उसे इस फॉर्म में कर देंगे 65 की पावर 65 प्लस 1 प्लस 64। बताओ अब ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ कोई गलत है? सही में, बस हमने 65 को क्या करा 1 प्लस 64 कर दिया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इन्हें अलग करेंगे, इसका फॉर्म बना देंगे अपना 65 की पावर 65 प्लस 1 की पावर 65 प्लस 64। दोस्तों 1 की पावर कितनी भी हो आप जानते हैं सब कि वो 1 ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों अब इसे हमने बताया कि ये कंप्लीटली डिवाइडेड होगा हमारा x प्लस a से, तो ये भी हमारा डिवाइडेड क्या होगा 65 प्लस 1 इज इक्वल टू 66, जो कि हमने प्रूफ कर दिया कि 65 की पावर 65 प्लस 65 ये 66 से डिवाइडेड है। तो हमारा शेषफल क्या बच रहा है दोस्तों 64। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन में बच जाता है ये हमारा रिमाइंडर होगा, दैट इज रिमाइंडर या शेषफल जिसे हिंदी में कहते हैं, वो हमारा बच गया 64। अगर हम इसे 66 से भाग करते हैं तो हमारा शेषफल 64 बचता है। ठीक है दोस्तों, हमारा शेषफल 64 बचता है। दोस्तों अब एक सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल कंप्लीटली डिवाइड। इसमें से हमें ये बताना है 49 की पावर 15 है तो -1, तो ये कंप्लीटली डिवाइडेड किस नंबर से होगा। दोस्तों आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा अभी कि आपने ऊपर पढ़ा, बट इसमें एक कंडीशन है दोस्तों, वो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। अब हम इसके जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ऐसे अब हम इसमें भी पढ़ेंगे, x की पावर n माइनस a की पावर n इज कंप्लीटली डिवाइड x की पावर n माइनस a की पावर n इज कम्प्लीटली डिवाइड बाय x प्लस a से, बट n हमारा क्या होना चाहिए इवन नंबर होना चाहिए। तो दोस्तों अब हमारा सवाल क्या है 49 की पावर 15 माइनस 1। तो दोस्तों इसे हम थोड़ा सा ब्रेक करके लिख लेंगे और कुछ नहीं करना है। तो जैसे 49 को हम क्या कर सकते हैं 7 की पावर 2 की पावर 15 माइनस 1, कोई प्रॉब्लम। ठीक है दोस्तों, तो हमें पता है पावर की क्या होती है मल्टीप्लाई,
तो 7 की पावर 30 माइनस 1। अगर 1 की पावर 30 कर दे कोई दिक्कत, क्योंकि 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही रहता है आंसर। ठीक है दोस्तों, अब ये सवाल हमारा बन गया x की पावर a माइनस a की पावर n, x की पावर n माइनस a की पावर n। तो ये जब हमारा x की पावर n माइनस a की पावर n है, तो ये हमारा कंप्लीटली डिवाइडेड होगा किससे, x प्लस a से। इसमें x की वैल्यू कितनी 7 और a की वैल्यू 1, तो हमारा डिवाइडेड होगा ये x प्लस 1, यानी कि 7 प्लस 1 इज इक्वल टू 8, जो ऑप्शन में हमारा सेकंड नंबर है। ठीक है दोस्तों, इजी है, बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा आपको। आई होप आपको थोड़ा सा टाइम बस ये लगा बस समझाने में। ठीक है, अगर आपका जब माइंड में आ गया सवाल के इसका कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो सेकंडों में आंसर आ जाता है। ठीक है दोस्तों, चलो अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। ये पूछ रहा है हमसे व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 19 की पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 20। अगर 19 की पावर 100 है तो इसका हमारा रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब ये सवाल अलग हो गया, तो इसे भी हम इजी तरीके से समझाएंगे। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, हमारे से ये कहा उन्हें अगर 19 की पावर 100 को हम भाग कर दें 20 से तो हमारा शेषफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमने हमारे से पूछा कि हमारा अगर हम इसे 20 से भाग कर देते हैं तो हमारा शेषफल क्या होगा। दोस्तों अगर इसमें हम कुछ कंडीशन है जो मैं आपको बताऊंगा अब। बताने जा रहा हूँ। तो 19 हमारे से पूछा कि 19 की पावर 100, तो दोस्तों अब हमारा क्वेश्चन 19 की पावर 100 को अगर हम 20 से भाग कर रहे हैं तो हमारा शेषफल क्या बचेगा। ठीक है दोस्तों, ये भी इजी है, इसकी एक सिंपल ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसमें हमें क्या दे दिया कि डिवाइड, ये इसी की क्वेश्चन के बेस पर हम इसे सोल्व करेंगे। दोस्तों अगर हमारा ये 19 की पावर 100 दे रखा है तो इसे हम क्या करेंगे, जब हमारे 20 से डिवाइड है तो दोस्तों हमने एक चीज पढ़ रखी है, x की पावर n प्लस a की पावर n इज कंप्लीटली डिवाइडेड होगा x प्लस a से। ठीक है, x की पावर n a की पावर n इज कंप्लीटली डिवाइडेड होगा, यानी कि कंप्लीटली कट जाएगा, पूरा पूरा कटेगा x प्लस a से। तो दोस्तों जब हमारा इसने कह दिया कि ये 19 है, 19 की पावर 100 को अगर हम 20 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों जब हम 19 की पावर 100 प्लस 1 की पावर 100, तो ये कंप्लीटली डिवाइडेड किससे होगा दोस्तों, x प्लस a, 19 प्लस a, तो यानी कि 20 से, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमारे क्वेश्चन भी ये कह रहा है कि कब इसे 20 से भाग देना। तो अगर हम इसे 20 से भाग देते हैं तो दोस्तों कुछ नहीं, बस जो हमारा बाकी बचा क्या 1, तो ये क्या बचेगा हमारा रिमाइंडर, दैट इज बहुत इजी है दोस्तों, बस थोड़ा सा समझने में टाइम लग रहा है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आपको बहुत इजीली आप इसे करते चलोगे। तो दोस्तों जैसे हमने पढ़ लिया ये रिमाइंडर वाला, अब हमें एक क्वेश्चन आया था दोस्तों एसएससी का एफसीआई एग्जाम में, और ये सीरियल मेंस का क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 19 की पावर 19 प्लस 6 इज डिवाइडेड बाय 8। दोस्तों अगर 9 की पावर 9 की पावर 19 प्लस 6 है, तो अगर हम उस संख्या को 8 से भाग कर रहे हैं तो हमारा शेषफल क्या बचेगा। एक बार और रिमाइंड कर रहा हूँ कि अगर 9 की पावर 19 प्लस 6 को हम 8 से भाग कर रहे हैं, सवाल में हमसे पूछा 9 की पावर 19 प्लस 6 को अगर हम 8 से भाग कर दें तो हमारा शेषफल क्या होगा। तो दोस्तों ये सवाल में पूछा है, आई होप सवाल सबके समझ में आ गया होगा कि अगर 9 की पावर 19 प्लस 6
को अगर हम 8 से भाग करें तो हमारा शेषफल क्या होगा। दोस्तों इस सवाल को हम इजीली सोल्व कर सकते हैं, एक पॉलिनोमियल थ्योरम होती है, पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम से। अलजेब्रिक करोगे तो उससे थोड़ा कठिन पड़ेगा। तो पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है हमारी दोस्तों, पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम। तो ये कहती है रिमाइंडर जो होता है हमारा, तो ये px माइनस a डेट इज इक्वल टू रिमाइंडर क्या होगा हमारे pa के। ये हमारे रिमाइंडर थ्योरम कहती है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में बना देंगे, क्या हो जाएगा, ये इजीली है। अगर हम इसे 9 को 8 प्लस 1 कर दें की पावर 19 प्लस 6 अपॉन 8 माइनस 0। आप बताओ मैंने इसमें कोई चीज चेंज की है? कुछ नहीं चेंज करा, सिर्फ जो क्वेश्चन में दिया है उसे थोड़ा सा ब्रेक करके लिख दिया, सिर्फ इतना काम किया है। दोस्तों अगर ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा तो आप बहुत इजीली से, कुछ नहीं इतनी सारे कार्य करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 या 10 सेकंड में क्वेश्चन हो जाते हैं। तो दोस्तों हमने 9 को लिख दिया 8 प्लस 1 और 8 माइनस 0। तो कुछ नहीं करा, जो सवाल में पूछ दिया है हमने सब कुछ वही करा है। हमने पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम क्या है उसके बेस पे हमने इसे कर दिया है। तो हमने इसे बना दिया, तो इसका हमारा क्या होगा, इसमें x क्या हो गया 8 और a क्या हो गया 0। सिंपल है, ये हमारा x हो गया, ये हमारा a हो गया। ठीक है, तो अब इसका जो रिमाइंडर बचता है क्या बचता है pa, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर बचा pa, जो जिसे हम कह सकते हैं p a की वैल्यू 0। जब पॉलिनोमियल को सॉल्व करेंगे तो सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, हमारा क्या दे रखा था 8 प्लस 1, तो हमारा क्या आ गया 0 प्लस 1 की पावर 19 प्लस 6। ठीक है दोस्तों, तो अब ये क्या होगा 1 की पावर 19 अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें सिर्फ हमारा आंसर क्या है 1 की 1 की पावर अगर कितनी भी है तो उसका आंसर 1 ही होता है। तो 1 प्लस 6 इक्वल टू 7, तो दैट इज रिमाइंडर। तो दोस्तों ये हो गया हमारा रिमाइंडर। देखने में कठिन लग रहा है, करने में बहुत इजी है। तो दोस्तों जैसे हमारे से पूछे सीरियल मेंस का क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिमाइंडर विल बी 9 की पावर 19 प्लस 6 इज डिवाइडेड बाय 8। तो यानी कि 9 की पावर 19 प्लस 6 को अगर हम 8 से भाग कर दें तो हमारा शेषफल क्या बचेगा। तो दोस्तों शेषफल क्या बचेगा 7 बचेगा। इजीली है, बस क्या करा थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ब्रेक करके अपनी पॉलिनोमियल रिमाइंडर थ्योरम जो है उसके बेस पे लिख कर सॉल्व कर दिया। अगर हम इसे जो है जैसे एग्जाम में आगे तो हम सब कुछ लिखेंगे थोड़ी माइंड में रहेगा। सिर्फ हमने देखा 9 की पावर 8 प्लस 1 8 माइनस 0, 8 से हो गया कट गया, और ये जो है हमारा p 0 हो गया, 0 का मान होगा 0 प्लस 1 और 9 की पावर 1 और 1 प्लस 6, ये सब चीज कट कर 1 हो गया, 6 1। सिंपल है। तो दोस्तों ये हो गया मेरे डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन। आई होप सबको समझ में आए होंगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए।